नमस्कार। 1921 से महात्मा गांधी जी ने सविनय कानून भंग मतलब ब्रिटिश शासन के खिलाफ हर एक नागरिक को कानून का अनादर करने का आह्वान किया। जिस आंदोलन को सविनय कानून भंग के तौर पे पूरे देश में पहचाना गया। पूरे देश में ये आंदोलन काफ़ी चला, लोगों ने बड़े उत्साह दिया और कई जगह कानून भंग करते हुए लोग जेल में चले गए। शासन ने कई लोगों को, स्वतंत्र सेनानियों को जेल में डाल दिया। उस परिणाम के बाद गांधी जी ने यंग इंडिया जो वो चला रहे थे अखबार, इसमें राजद्रोह लोगों को लगा। यंग इंडिया में गांधी जी ने ऐसा लेख लिखा जिसमें सविनय कानून भंग और मानवीय अधिकारों पर जो गांधी जी ने सरकार के खिलाफ जो प्रसिद्ध किया अपनी आवाज लेख के जरिए, जो उनकी लेखनी के खिलाफ ब्रिटिशरों ने राजद्रोह के आरोप लगाए और वो जो राजद्रोह के आरोप अदालत में चले, तो शायद दुनिया में पहली बार किसी जज ने खड़े होकर सम्मान दिया और जज ने गांधी जी को प्रणाम भी किया और इतना सम्मान भी दिया गांधी जी को। तो ये अदालतों के इतिहास में ऐसा सबसे पहला बनाव था कि राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई पर जज ने आरोपी को इतना बड़ा सम्मान दिया। खैर, इनके बाद उनको सजा हो गई, उनको जेल में डाला गया। वहाँ पे एक उनको शारीरिक तकलीफ आई, उनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ा और जेल में उनको अपेंडिक्स ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। तब लाइट चली गई थी, लेकिन बिना लाइट ऑपरेशन हुआ उनका। फिर वो थोड़े ठीक हुए, अपेंडिक्स की बड़ी बीमारी लग गई थी, तो ये उनकी उस वक्त सारवार हुई। लेकिन फिर बाद में जब वो जेल से निकले तो 1924 में उनको मोतीलाल नेहरू और वो मिलने भी आए थे, तो हिंदू मुस्लिम का तनाव बढ़ गया था उनके बीच में। तो गांधी जी को लगा कि ये तो हिंदू मुस्लिम एकता पर बड़ा खतरा है। तो गांधी जी ने उस वक्त 21 दिन का उपवास किया और उनके अनशन का जो प्रभाव हुआ तो हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव खत्म हुआ और फिर से उनकी एकता बहाल होने लगी। ये सब गांधी जी के समय के आह्वान और इनके सारे प्रसंग को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि पूरे देश को, जनता को एक करके, देश की एकता के साथ देश में ऐसे जन आंदोलन होने लगे जिसे पूरी दुनिया एक के बाद एक देखने लगी। तो इस चीजों से काफी ब्रिटिश शासन विचलित हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ब्रिटिश शासन ने एक नया खेल शुरू किया, उस खेल का नाम दिया साइमन कमीशन। महात्मा गांधी के इस देश में आने वाले समय में जो हिंदू, सिख, मुस्लिम की एकता से एक आवाज देश में गूंजी थी, साइमन गो बैक। अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा था जिसमें कोई भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज। तो भारत के लोगों को नाराजगी हो गई कि क्या सारे अंग्रेज लोग फैसला करेंगे, इस कमीशन में कोई भारतीय नहीं होगा। तो पूरे देश में साइमन गो बैक यानी साइमन कमीशन के खिलाफ इतनी आवाज हुई कि बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो गया और पूरे देश की एकता, लोगों की, उसके आत्मीय मानवीय अधिकारों की पहली बार इतने बड़े तौर पे प्रस्थापित हो गई थी। आगे 1928 में पंजाब में, लाहौर में, पंजाब केसरी का बहुत बड़ा अखबार चलाने वाले वीर स्वातंत्र सेनानी लाला लजपत राय, जिन्हें लाला जी कहा जाता था, उन्होंने इतना बड़ा जुलूस निकाला और उस वक्त बहुत बड़े तौर पे लाठीचार्ज हुआ। लाला जी पूरी तरह से घायल हो गए। लाला जी ने आदेश दिया था उस वक्त कि मेरे शरीर का हर कतरा, हर बूंद इस देश को आज़ाद करेगा। लेकिन बाद में लाला जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया, उनका देहांत हो गया तुरंत। उनकी बड़ी सारवार तो हुई लेकिन देहांत हो गया। ये ऐसा अघटित बात हुई पंजाब में जिसे पूरे देश के वो समय के नवयुवा खड़े हो गए, एक साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज लगाने लगे। इसके बाद उसी समय से पूरे भारत से वैश्विक आवाज लगने लगी।
पूरी दुनिया में इस भारत का आज़ादी संग्राम बहुत प्रसिद्ध प्रचलित हुआ और महात्मा गांधी जी का नेतृत्व की सराहना पूरी दुनिया में होने लगी और महात्मा गांधी का इतना बड़ा नेतृत्व पूरे देश में हुआ और पूरी दुनिया इसकी सराहना करती रही। साइमन कमीशन के विरोध से एक बहुत बड़ी चिंगारी पूरे देश में फैल गई और स्वतंत्रता और आज़ादी का आंदोलन सर्वव्यापी हो गया, जिसमें हर धर्म, हर समाज के लोग जुड़ गए, हर युवा शक्ति जुड़ गई और एक बहुत बड़ा आंदोलन सफल होने लगा और तभी से भारत आज़ादी की दिशा में आगे बढ़ने चला और गांधी का नेतृत्व आगे ही बढ़ता रहा, बढ़ता ही रहा। यहाँ से पूर्ण स्वराज की जो आवाज़ खड़ी हुई और पूर्ण स्वराज का जो आंदोलन आगे बढ़ा, ये अगले एपिसोड में हम उसकी बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।